हेलो सिनेमा लवर्स, आपके फेवरेट चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2004 में बनी अमेरिकी भुतहा एक्शन फिल्म। इसमें ह्यू जैकमैन शैतानों का शिकार करने वाले शिकारी की भूमिका में है। फिल्म का नाम है वैन हेल्सिंग। ये कहानी 1887 की है, जहां पर हम डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं, जो कि ड्रैकुला की मदद से एक मरी हुई लाश को जिंदा करता है। यानी कि इसको जिंदा करने में डॉक्टर का साइंटिफिक दिमाग और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स दोनों ही शामिल हैं। ये जिंदा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ उस लोकल गांव के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कुछ शैतानी कर रहा है। इसके लिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं। इधर डॉक्टर बहुत खुश होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है, लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने ईवल मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था और वो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मार देता है। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी जाग उठता है और अपने बनाने वाले डॉक्टर को उठाकर उस किले से बाहर भागने लगता है। और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर एक विंड मिल के अंदर चला जाता है। हम यहाँ पर डॉक्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि बेसिकली ड्रैकुला से मिला होता है। वो गांव के लोगों को बताता है कि वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर उस विंडमिल में गया है, तुम लोग उधर जाओ। और वो सब लोग उस विंडमिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और सारे गांव के लोग इस विंडमिल को आग लगा देते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर और डॉक्टर वहीं पर आग में झुलस जाते हैं। इतनी ही देर में ड्रैकुला अपनी उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है और इसके साथ ही उसकी 3 बीवियां भी वहीं पर आ जाती हैं, जहां पर मॉन्स्टर आग में झुलस के मरा था। ड्रैकुला उस मॉन्स्टर की मौत से बहुत ही दुखी होता है और उसकी वाइफ्स भी रो रही होती हैं, क्योंकि ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पाता। और ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था, इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें क्लियर होने लगेगा। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। यहां पर हम अपने मेन कैरेक्टर वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर स्लेयर है, यानी कि वो मॉन्स्टर्स को पकड़ता है और उन्हें मारता है। और यहां पर वैन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वैन हेल्सिंग भी उससे भीषण लड़ाई लड़ता है। खैर, लड़ाई के अंत में वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग से नीचे गिर के मारा जाता है और उसको मारने के बाद वैन हेल्सिंग अपने देश इटली रोम के एक चर्च में वापस आ जाता है। और यहां पर ये एक प्रीस्ट से मिलता है, यानी कि पादरी से मिलता है। ये पादरी एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है, और वैन हेल्सिंग इन्हीं के लिए काम कर रहा होता है। ये प्रीस्ट वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि ट्रांसल्वेनिया में मौजूद ड्रैकुला को मारना तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है। और ये ड्रैकुला असल में तमाम शैतानों का बेताज बादशाह है, उनका राजा है। इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई ट्रांसल्वेनिया में ड्रैकुला को मारने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनकी एफर्ट्स काफी नहीं है। एना का खानदान पिछले 400 साल से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक कामयाब नहीं हुए। और अब इनके खानदान में एना और उनका भाई ही बचे हैं। वैन हेल्सिंग इस मिशन के लिए मान जाता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग एक दूसरे जूनियर प्रीस्ट से मिलता है, जो कि उसे अलग अलग हथियार दिखाता है, जिसमें वैन हेल्सिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉस बो लगती है, एक तीर कमान की तरह। वैन हेल्सिंग आखिरकार उसे भी मनाकर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। यानी अब सफर में वैन हेल्सिंग और ये जूनियर प्रीस्ट दोनों जाएंगे। दूसरी तरफ एना और उसका भाई, जो कि ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं, वो यहां पर एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं, लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें कामयाब नहीं होते। वो काफी कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब वो भेड़िया एना को मारने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ से खुद लड़ने लगता है। वो भेड़िया उसके ऊपर जंप लगाता है और वो भेड़िया और एना का भाई दोनों पहाड़ से नीचे पानी में जाकर गिर जाते हैं। और यहां पर एना बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है। कुछ दिन बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसल्वेनिया में पहुंच जाता है। यहां पर गांव वाले इसको पसंद नहीं करते, लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाइव्स इस गांव पर अटैक कर देती हैं। यहां पर एना भी मौजूद होती है और ड्रैकुला की वाइव्स एना को पकड़कर उसका खून पीना चाहती है। यह सब देखते हुए वैन हेल्सिंग भी इन ड्रैकुला की वाइफ्स से लड़ने लगता है। यहाँ पे बहुत ही लाजवाब फाइट सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। वैन हेल्सिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉस बो से एक वाइफ को तीर मार देता है,
जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है। इसको देखकर बाकी 2 वाइफ्स डर जाती हैं और वहां से भाग जाती है। जब आना देखती है कि ड्रैकुला की वाइफ्स ने उसके गांव वालों पर अटैक करने की जुर्रत की है, तो उसका इरादा और भी मजबूत हो जाता है और वो ड्रैकुला को मारने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। वैन हेल्सिंग को पता था कि ये काम एना अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एना जब बेहोशी से जागती है तो उस पर एक भेड़िया हमला कर देता है और यहां पे हमें पता चलता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था। स्टोरी में अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भेड़िया जिसने एना के भाई पर अटैक किया था, वो पहाड़ से नीचे गिरते वक्त एना के भाई को काट लिया था। और चूंकि वो एक वेयरवुल्फ था, यानी कि आधा इंसान आधा भेड़िया, वो जिसको काटता है वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि एना का भाई भी अब आधा इंसान आधा भेड़िया बन चुका है। और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है। वो ते भी बोलता है कि सिर्फ ड्रैकुला के पास मेरा इलाज है, जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला के काबू में हूं। इतनी ही देर में वैन हेल्सिंग वहां पर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना का भाई दोबारा से भेड़िया बन जाता है और वो वहां से भाग जाता है। ये दोनों एना के भाई का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ड्रैकुला के सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर बहुत भारी तादाद में एग्स हैं, जिसकी मदद से ड्रैकुला अपने हजारों लाखों ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना चाहता है, यानी कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके, उसकी जनरेशन बढ़ सके। और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए और इसीलिए वो एना के भाई को काबू में किया हुआ था ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी से वो अपने बच्चे पैदा कर सके। और वो कुछ बच्चों को जिंदा भी कर लेता है और ये बच्चे जिंदा होते ही गांव की तरफ जाते हैं ताकि वो लोगों का खून पी सके। और दूसरी तरफ यहाँ पे पहली बार वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है, लेकिन वैन हेल्सिंग मौका देख के किसी तरह एना को लेके वहां से भाग जाता है। ड्रैकुला ने असल में एना के भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि उसके अंदर भेड़िए यानी वेयरवुल्फ की भी ताकत है। लेकिन ये ताकत इतनी काफी नहीं होती कि ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके और ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, बल्कि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वहीं पर मर जाते हैं। और एक बार फिर से ड्रैकुला को हार का मुंह देखना पड़ा। वैन हेल्सिंग और एना भागते हुए एक विंडमिल की तरफ आ जाते हैं। ये वही विंडमिल थी जो शुरू में दिखाई गई थी, जहां पर मॉन्स्टर और वो डॉक्टर मरे थे। अब जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वो मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया तो वो मेरे जरिए अपने बच्चे जिंदा कर लेगा और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनर्जी है कि ड्रैकुला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चों को जिंदा नहीं कर सकता, तो मुझे मार दो। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता, क्योंकि वो देखता है कि ये एक अच्छा मॉन्स्टर है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ये अभी भी सैड है, क्योंकि इसके फादर को यानी कि उस साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मार दिया गया था और ये मॉन्स्टर उसे अभी भी मिस करता है। इनकी ये सब बातें वो वेयरवुल्फ सुन रहा होता है, यानी कि एना का भाई, क्योंकि वो ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है, तो वो ये सारी बातें जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तुम उस मॉन्स्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिंदा कर सकते हो, लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकूं। दूसरी तरफ एना उस मॉन्स्टर को मारना चाह रही होती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसको रोक देता है। वो कहता है कि मैं इसे अपने मुल्क लेके जाऊंगा जहां पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ये सब लोग उस मॉन्स्टर को एक कैरेज में बिठाकर चलने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की 2 वाइव्स इन सब पर अटैक कर देती हैं, लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते में अटैक हो सकता है, इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिछाया होता है और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकुला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है। और इसी वक्त एना का भाई यानी वो वेयरवुल्फ भी इन पर अटैक कर देता है। वैन हेल्सिंग भीषण लड़ाई के बाद उसको मार तो देता है, लेकिन मरते मरते वो भेड़िया वैन हेल्सिंग को भी काट देता है, यानी कि बहुत जल्द वैन हेल्सिंग भी अब एक भेड़िया बन जाएगा। और देखते ही देखते ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठाकर उड़ जाती है, यानी कि एना को अपने कब्जे में कर लेती है
और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मॉन्स्टर को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। वैन हेल्सिंग इसके लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, हम सौदा ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे। अब ये एक फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी डील होनी थी और यहां आने से पहले वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सेफ रहे। इस फेस्टिवल के अंदर वैन हेल्सिंग काफी मुश्किल के बाद एना को यहां से बचाकर भगा के ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला का असिस्टेंट मॉन्स्टर को पकड़कर उधर ले आता है। हालांकि वैन हेल्सिंग ने तो उसको छुपा दिया था, लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं और वो उसको पकड़कर ले आते हैं। उस मॉन्स्टर को वो बोट पर बिठा के जा रहे होते हैं। वैन हेल्सिंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो असफल रहता है। यहां पर हम देखते हैं कि वैन हेल्सिंग पर धीरे धीरे भेड़िया हावी होने लगता है। उसके वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, मगर वो अभी तक पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि वेयरवुल्फ बनने के लिए चांद का होना यानी फुल मून होना जरूरी है, और अभी चांद पूरी तरह नहीं निकला था। लेकिन 2 ही दिन में फुल मून है और वो पूरी तरह भेड़िया उस दिन बन जाएगा। इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं, जहां पर वो एक दीवार को देखते हैं। एना इन सब को बताती है कि हमारे एंसेस्टर्स इस दीवार को बार बार देखा करते थे। शायद ड्रैकुला तक पहुंचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है। वैन हेल्सिंग उस दीवार को देख रहा होता है और नीचे देखता है कि एक उसका कोने से कवर फटा हुआ है। उसको देखकर उसे ख्याल आता है कि जब मैं अपने मुल्क से निकल रहा था तब सीनियर प्रीस्ट ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया था। वो उस कागज के टुकड़े को उस दरवाजे पर लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और वो उस दीवार के थ्रू सीधा ड्रैकुला के महल एंटर हो जाते हैं। यहां पर वो ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। मॉन्स्टर वहां से जाते जाते बताता है कि वैन हेल्सिंग, तुम्हारे भेड़िए बनने का इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास है। उसके पास एक ऐसा वेनम है जो तुमने हासिल कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे और फिर कभी भेड़िया नहीं बनोगे। और वो वेनम यानी कि वो इलाज ड्रैकुला ने इसलिए अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ एक भेड़िया ही मार सकता है। इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभाल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेड़िया अगर उस पर अटैक करने आए तो वो उसको इंजेक्शन लगाकर दोबारा से इंसान बना दे। इसलिए सेफ रहने के लिए ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद वैन हेल्सिंग जाता है मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए, जबकि एना और वो जूनियर प्रीस्ट उस इंजेक्शन को ढूंढने जाते हैं। उन्हें वो इंजेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहां पर बंद करके भाग जाता है। यहां पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ भी आ जाती है जो इन पर अटैक करती है, लेकिन एना और वो जूनियर प्रीस्ट इसका मुकाबला करते हुए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ड्रैकुला की वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दरमियान लड़ाई जारी रहती है, जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके, दोबारा से जिंदा किया जा सके। यहां पर वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को छुड़ाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला की नजर उस पर पड़ जाती है और वो वैन हेल्सिंग को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक बिजली के झटके से आजाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो सीधा जाकर ड्रैकुला की वाइफ के ऊपर जाकर गिरता है, जो कि एना को तकरीबन मारने ही वाली थी। लेकिन मॉन्स्टर के इसके ऊपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है। आज पूरे चांद की रात है और वैन हेल्सिंग एक इंसान से वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि भेड़िया बन जाता है, जो दिखने में काफी डरावना और बहुत ही शक्तिशाली है। वैन हेल्सिंग भेड़िए की शक्ल में ड्रैकुला से लड़ने लगता है और ड्रैकुला भी अब अपने असली वैम्पायर के रूप में आ जाता है। ये दोनों आपस में काफी देर लड़ते हैं। कभी तो ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को मार रहा होता है तो कभी वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को, लेकिन आखिरकार वैन हेल्सिंग उसकी गर्दन पर काट देता है, जिसकी वजह से ड्रैकुला वहीं पर मारा जाता है। और उसके मरते ही ड्रैकुला के जितने बच्चे थे जिनको वो जिंदा करना चाहता था वो सारे भी मर जाते हैं। एना देखती है कि वैन हेल्सिंग खूंखार भेड़िया बन चुका है, क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिससे वो उसे ठीक कर सकती थी, तो वो उसे लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वैन हेल्सिंग समझता है कि ये उसके लिए कोई खतरा है, क्योंकि भेड़िए के रूप में उसका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है और गलती से वो भेड़िया एना पर हमला कर देता है और एना वहीं पर मर जाती है। यानी कि वैन हेल्सिंग ने ही एना को मार दिया है, लेकिन मरते मरते एना ने वैन हेल्सिंग को वो इंजेक्शन लगा दिया होता है। इसकी वजह थोड़ी ही देर में वैन हेल्सिंग दोबारा से इंसान बनता है और अपनी गलती पे बहुत पछताता है और एना को अपनी गोद में उठा के बहुत रोता है कि उसने ये क्या कर दिया।
ये एक बहुत ही दुखद सीन होता है। इसके बाद ये सब समंदर के किनारे जाते हैं और एना की डेड बॉडी को आग लगा देते हैं। उसी की थोड़ी देर बाद वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है, जहां पे बादलों में उसे एना दिखाई देती है, जो कि मुस्कुरा रही होती है, बहुत खुश लग रही होती है। और वैन हेल्सिंग भी उसको देखकर मुस्कुराता है, जैसे कि एना को दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। और यहीं पे वैन हेल्सिंग की डैशिंग स्माइल के साथ इस मूवी का यहां पे द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।